हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम वरीश्वर है और आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि आप किस तरीके से अपने ऑन प्रीमाइसेस नेटवर्क को एज़्योर क्लाउड को कैसे कनेक्ट करवा सकते हैं। तो आप अगर यहाँ पे देखेंगे, मेरे केस में यहाँ पे ऑन प्रीमाइसेस में वॉचगार्ड फायरवॉल है और यहाँ पे एज़्योर क्लाउड है। तो मैं चाहता हूँ कि एज़्योर क्लाउड से वॉचगार्ड फायरवॉल जो भी एंड यूज़र हैं वो इसकी प्राइवेट आईपी के थ्रू, सपोज अगर इसकी प्राइवेट आईपी एड्रेस 192.168.0.0 है तो इसके थ्रू यानी प्राइवेट आईपी के थ्रू इन दोनों के बीच में आपस में कम्युनिकेशन हो सके। तो चूँकि पब्लिक आईपी एड्रेस के थ्रू डायरेक्ट वीएम को एक्सेस करना इट्स नॉट अ सिक्योर। सो अगर आप इन दोनों के बीच में साइड टू साइड वीपीएन कनेक्शन किस तरीके से कर सकते हैं, आइए देखते हैं। तो मेरे केस में यहाँ पर वॉचगार्ड है और इधर क्लाउड है, तो मैं आपको यहाँ पे कुछ सिनेरियो दिखा देता हूँ। तो अगर मैं वर्चुअल नेटवर्क पे आऊँ और अगर आप यहाँ देखेंगे तो मेरे केस में 2 वीनेट हैं। मैंने एसआरवी वीनेट के अंदर और सबनेट के अंदर मैं आपको दिखाऊँ तो यहाँ पे डेडिकेटेड गेटवे सबनेट यहाँ पे लगा रखा है। एंड देन उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर एक वर्चुअल नेटवर्क गेटवे कॉन्फ़िगर किया। वर्चुअल नेटवर्क गेटवे कॉन्फ़िगर होने में 40 से 30 मिनट का समय लग सकता है, इसीलिए मैंने वीडियो के रनिंग में कुछ नहीं शो किया। अगर आप चाहते हैं तो आप जस्ट क्रिएट करेंगे यहाँ से, और क्रिएट करने के बाद आप यहाँ से VPN और जो भी आपका SQ लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं। मैंने मेरे केस में बाय डिफ़ॉल्ट जनरेशन 1 को सेलेक्ट किया हुआ है, और अगर आप एक एक्टिव मोड इनेबल करना चाहते हो तो आप कर सकते हैं, वरना एक IP से भी आपका एज अ लैब हो सकता है। तो अगर मैं यहाँ पे बैक आऊँ और अगर आपको फिर से ओपन करूँ तो यहाँ पर मैंने इसको कनेक्ट किया हुआ, और मेरे केस में इस समय जो साइड टू साइड VPN है वो कनेक्टेड है। सो यहाँ पे थोड़ा नेम आपको हाइड मिलेगा, जस्ट कंपनी पॉलिसी की वजह से मैंने नेम को हाइड रखा हुआ है, बट ये नेम आप चाहे कुछ भी दे सकते हैं। मेरे केस में ये कनेक्टेड है। आप अगर यहाँ पे अगेन अब मैं आपको दूसरी सिनेरियो शो करा देता हूँ। वो सिनेरियो है मेरे केस में, ये मैंने वॉचगार्ड को कनेक्ट कर रखा है और मैं गया पॉलिसी मैनेजर के अंदर, और पॉलिसी मैनेजर के अंदर सबसे पहले मैंने IP एड्रेस कॉन्फ़िगर किया। तो अगर मैं यहाँ से आता हूँ VPN के ऊपर और आप देखेंगे VOVPN मीन्स ब्रांच ऑफिस VPN का ऑप्शन आपको दिखेगा, वर्चुअल इंटरफेस। मेरे केस में IP एड्रेस एंड नेम हाइड है, आपको शो कर सकते हैं, लेकिन अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, किसी आप ऐड पे क्लिक करेंगे तो आप ऐड कर सकते हैं। आपको ऐड करते वक्त किन किन बातों का ध्यान देना है, इनकी अगर वॉचगार्ड का कॉन्फ़िगर कर रहे हैं या फिर कोई भी राउटर कॉन्फ़िगर कर रहे हैं तो राउट पॉलिसी एंड फेज सेटिंग आप कंपलसरी है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको एरर देखने को मिल सकता है। तो मैंने मेरे केस में क्या किया हुआ है मैं आपको वही दिखा देता हूँ। मैं एडिट करता हूँ, मैंने यहाँ पे रिमोट एंड ट्राइब, मेरा जो दूसरी तरफ है वो वॉचगार्ड नहीं है, वो क्लाउड मीन्स एज़्योर थर्ड पार्टी है। और अगर आप प्री शेयर्ड की यहाँ पे देखेंगे, मैंने अपने तरीके से बना रखा है। पब्लिक आईपी एड्रेस आपको हाइड दिख रही होंगी, आप यहाँ पे एडिट करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे कि मैंने एक्सटर्नल जो भी मेरा GTPL कंपनी का मॉडम है और उसकी पब्लिक आईपी एड्रेस एंड देन रिमोट गेटवे का पब्लिक आईपी एड्रेस, जो मीन्स मेरे केस में ये आईपी एड्रेस आपको दिख रही है। मेरे केस में मेरा एज़्योर का आईपी एड्रेस है, इस VPN का आईपी एड्रेस मैंने यहाँ से कॉपी करा है, और यही आईपी एड्रेस एज अ रिमोट एंड टाइप में मैंने कॉन्फ़िगर कर रखा हुआ है। तो एक बार हम अगेन चलते हैं अपने यहाँ पे। तो इस तरीके से मेरा कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे डन हुआ है। दूसरा आपको ध्यान देना है कि आप यहाँ पे रिमोट टू जो ये नेटवर्क होगा, ये आपका इस वर्चुअल नेटवर्क यानी ये किस तरह से मीन्स जो अपने वीनेट बना रखा हुआ है, मैं अपने वीनेट पे क्लिक करता हूँ और सर्वर वीनेट के अंदर आप देखेंगे जो मेरा रेंज है, इसी रेंज को मैंने कम्युनिकेट करवा दिया है। तो इस रेंज में जितनी भी सबनेट ऐड होंगे उस सबनेट को जो भी साइड टू साइड VPN है कनेक्शन मिल सकेगा। तो मैंने यहाँ पे जस्ट क्लिक किया एंड देन आपको एडिट करता हूँ। अगर आप होस्ट पे सेलेक्ट करेंगे तो सिंगल IP एड्रेस जनरेट होगी, लेकिन आप
नेटवर्क इंटरफेस मीन्स पूरे एड्रेस स्पेस को यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। दूसरा आपको ये ध्यान देना है कि फेज़ 1 सेटिंग पे जाना है, और फेज़ 1 सेटिंग पे मेक श्योर आपको कर लेना है कि की ग्रुप जो होना चाहिए, आप की ग्रुप अगर यहाँ पे देखेंगे तो की ग्रुप आपका मेक श्योर ग्रुप 2 होना चाहिए, क्योंकि एज्योर के केस में की ग्रुप 2 को सपोर्ट करता है। मैं इसके कुछ डॉक्यूमेंट हैं जो एज्योर के डॉक्यूमेंट मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये डॉक्यूमेंट मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से देख सकते हैं, और प्लस फायरवॉल कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए यहाँ पे डॉक्यूमेंट भी रख दूँगा। ठीक है, सो आप यहाँ से जस्ट क्लिक करने के बाद आप फेज़ 2 को भी देख लें। फेज़ 2 का इंक्रिप्शन टाइप AES 256 एंड देन मेरा जो वर्जन है IKE वर्जन V2 है। सो जस्ट मैं क्लिक एंड क्लोज करता हूँ एंड देन क्लोज करता हूँ। इतना करने के बाद जब आपने प्री शेयर्ड की कॉन्फ़िगर करने के बाद अब आप अगर यहाँ पे आएंगे, अपने वर्चुअल नेटवर्क पे ऊपर आएंगे, तो आप यहाँ देखेंगे मैंने मेरे केस में लोकल नेटवर्क गेटवे को कॉन्फ़िगर किया हुआ है। तो मैं लोकल नेटवर्क गेटवे को एक तरफ जाता हूँ और आप देखेंगे यहाँ पे मैंने ऑन प्रेस सर्वर का डाला हुआ है। तो आप इस तरीके से इसकी IP एड्रेस है और उसका रेंज है मैंने यहाँ पे डाल रखा हुआ है। तो अब इन दोनों के बीच में अब इसको क्या करना है, आपको आना है वर्चुअल नेटवर्क गेटवे में एंड देन कनेक्शन के अंदर आके ऐड कर देना है। जैसे ही आप क्लिक ऐड पे करोगे, यहाँ से आपको पूछेगा आप क्या ऐड करना चाहते हैं। तो मैं मेरे केस में साइड टू साइड VPN करना चाहता हूँ। मैं साइड टू साइड VPN ऑप्शन सेलेक्ट करूँगा एंड जस्ट क्लिक नेक्स्ट सेटिंग करता हूँ। मेक श्योर IKE वर्जन 2 आप सेलेक्ट करें। IKE वर्जन 1 प्रॉब्लम करता है, आप IKE वर्जन 2 सेलेक्ट करें एंड देन आप एक बार कनेक्टेड होने के बाद अब आप देख सकते हैं मैंने मेरे केस में जो मेरी प्राइवेट IP एड्रेस है, मैं आपको एज्योर की प्राइवेट IP एड्रेस दिखाऊं तो आप अगर यहाँ पे देखेंगे तो मैंने DC यहाँ पे बना रखा हुआ है, और इस DC की प्राइवेट IP एड्रेस 10.10.0.4 है। और अगर मैं यहाँ पे MSTSC अपने ऑन प्रीमाइसेस नेटवर्क से मैं आपको दिखा देता हूँ कि मेरा नेटवर्क क्या है इस समय। सो ये मेरा ऑन प्रीमाइसेस नेटवर्क है। तो ऑन प्रीमाइसेस नेटवर्क से अगर मैं इसको डायरेक्टली या फिर पिंग करता हूँ तो आप देखेंगे कनेक्शन इस्टेब्लिश होना चाहिए 10.10.0.4। तो आप देखेंगे यहाँ पे कनेक्शन इस्टेब्लिश हो रहा है, और यहाँ पे मैंने इसका रिमोट भी ले रखा हुआ है। तो मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ। इस तरीके से आप कनेक्शन को इस्टेब्लिश कर सकते हैं। और अगर मैं इनके राउटर को पिंग करूँ यानी लोकल एरिया नेटवर्क को, तो मैंने यहाँ पे फायरवॉल में ICMP इनेबल नहीं किया हुआ है, इसीलिए ये लोकल उस मशीन जो ऑन प्रीमाइसेस मशीन है उसको कम्युनिकेट नहीं करेगा। हाउएवर मैंने यहाँ जो मेरा लोकल एरिया नेटवर्क है मैं उसको यहाँ से कनेक्ट कर पा रहा हूँ। तो तब तक के लिए गुड बाय। अगली वीडियो में हम देखेंगे कि आप किस तरीके से, अगर आपके पास 2 वर्चुअल नेटवर्क हैं तो इसी सेम VPN के थ्रू उस दूसरे वाले वर्चुअल नेटवर्क को किस तरीके से VNet पीयरिंग करके आपस में कम्युनिकेट करवा सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपके पास एक ही वर्चुअल नेटवर्क है, एक ही वर्चुअल नेटवर्क गेटवे है, तो आप उसी वर्चुअल नेटवर्क गेटवे से आप मल्टीपल वर्चुअल नेटवर्क यानी डिफरेंट रीजन्स में आप किस तरीके से कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो मेरे केस में मेरे यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊँ, यहाँ पे 3 अलग अलग वर्चुअल नेटवर्क गेटवे वर्चुअल नेटवर्क हैं, और SRV1 डेटा सर्वर एंड देन AVD VNet। मेरी लास्ट वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कि आप साइड टू साइड VPN कैसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। बट इस वीडियो में हम देखेंगे कि अगर आपके केस में जैसे आपने SRV1 इसके अंदर जितने भी जो मशीन है उनको आप कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, लेकिन क्या हो कि अगर आपके पास मल्टीपल डिफरेंट VNet हों और उनको आपस में कम्युनिकेट करवा के आप ऑन प्रीमाइसेस से या ऑन प्रीमाइसेस इस मशीन से ऑन प्रीमाइसेस की मशीन के साथ किस तरीके से कम्युनिकेट कर सकते हैं वो हम आज देखेंगे। तो उसको करने के लिए हम आते हैं SRV VNet पे। यहाँ पे आने के बाद आप पेयरिंग के अंदर जाएंगे। मैंने मेरे केस में कॉन्फ़िगर कर दिया है, बट मैं आपको दिखा देता। तो मैं पेयरिंग पे गया और पेयरिंग आने के बाद मैं ऐड पे क्लिक करता हूँ। आपको पेयरिंग का नाम देना है जहाँ से, जैसे SRV VNet 2 जिस भी VNet दूसरे VNet का नाम दे दीजिए। उसके बाद से मेक श्योर करना है कि जिस भी VNet को आप सेलेक्ट कर रहे हैं उसी VNet के साथ जो हमारा गेटवे सबनेट होता है, मीन्स अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे इसी VNet के साथ मेरा गेटवे सबनेट यहाँ पे डिप्लॉयड है,
तो अगर मैं सबनेट पे आऊँ तो उसी वीनेट के साथ गेटवे सबनेट और उसी वीनेट के साथ वो जो आपकी VPN है, जो वर्चुअल नेटवर्क गेटवे है, वो आपके उसी वीनेट के साथ कम्युनिकेट रहना चाहिए। तो मैं अगेन यहाँ पे आता हूँ, पियरिंग पे जाता हूँ और आप अगर देखेंगे तो मैंने क्या किया है, अलाउ SRV वीनेट, ये ऑप्शन टिक कर दिया है। अलाउ SRV वीनेट रिसीव ट्रैफिक फ्रॉम AVD वीनेट मीन्स अगर उधर से इधर की कोई भी ट्रैफिक आ रही है तो एक्सेप्ट हो। अलाउ गेटवे राउट सर्वर टू SRV फॉरवर्डेड वीनेट। अच्छा, इसका मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं ऐड पे क्लिक करता हूँ तो आप यहाँ से देखेंगे तो ज़्यादा आइडिया लगे। तो अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हैं अलाउ, तो ये तो इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन हो सकता है। लेकिन अगर आपको मीन्स इसके साथ ट्रांजिट गेटवे बनाने हैं तो इसी मशीन को आपको ट्रांजिट गेटवे बनाने पड़ेंगे। तो उस केस में आपको ये जो ऑप्शन है मीन्स अलाउ गेटवे राउट SRV ट्रैफिक फ्रॉम पीयर्ड नेटवर्क, सो ये आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ेगा और ये दूसरा भी। एंड देन इधर के ऑप्शन में आपको ये 2 ऑप्शन सेलेक्ट करने हैं और एक ये तीसरा भी ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, मेक श्योर करना है कि रिमोट गेटवे राउट सर्वर का ऑप्शन आपको सेलेक्ट नहीं करना है। एंड देन इस केस में जैसे ही आप ये कनेक्शन करेंगे, आपका जो यहाँ से ट्रैफिक है उस दूसरे सर्वर के लिए यानी इट मीन्स कनेक्टेड हो जाएगा। मैं अगर आपको दिखाऊं तो मेरे केस में 2 अलग अलग रेंज है, लेकिन मैंने इसका रिमोट ले रखा हुआ है 10। इन दोनों का रेंज अलग है और दोनों अलग अलग सर्वर हैं। तो फिर भी मुझे एक एरर आई है जो मैं चाहूँगा कि आपको वो एरर शो कर दूँ। सो वो एरर थी, आता हूँ यहाँ पे, मैंने अपने VPN पे जाना है, VPN इंटरफेस पे जा रहा हूँ, एज़्योर पे जाता हूँ। तो मैंने क्या गलती करी थी, मैं बार बार पिंग कर रहा हूँ अपने ऑन प्रीमाइसेस से, तो पिंग नहीं हो रहा है। तो अब जैसे ही ओपन करेंगे तो आपको VPN राउट्स के अंदर जाना है। तो जो दूसरे रेंज यानी इट मीन्स जो दूसरा वीनेट है उस राउट को भी आपको एक्सेप्ट करवाना पड़ेगा। अगर आपने वो राउट यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं करवाया है, इट मीन्स अगर आपने लोकल फायरवॉल में वो राउट डाला नहीं है, तो आपको डेफिनेटली एरर आएगी और आप दूसरे वीनेट से कम्युनिकेट नहीं करेंगे ऑन प्रीमाइसेस से। तो आप सोचेंगे लग रहा है ये प्रॉब्लम है या कोई और प्रॉब्लम है। सो यही बेसिस, यही एक तरीका सही है। अगर आपको कुछ और करना है तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। अब हम अगली वीडियो में देखेंगे कि आप तीसरे वीनेट को किस तरीके से एसोसिएट कर सकते हैं, या फिर मैं आपको एक काम करता हूँ, दिखा ही देता हूँ। तो चलिए, मेरा वीनेट तैयार ही है डेटा शेयर, और मैं चाहता हूं कि ये जो मेरा इस ट्रांजिट गेटवे के साथ कम्युनिकेट करे। तो मैं अगर यहाँ पे आऊँ, सॉरी SRV वीनेट, मैं यहीं से करूँगा और यहीं से आपको दिखाऊंगा। तो मैं पियरिंग पे जाता हूँ, देन पियरिंग के आने के बाद मैं क्लिक ऐड करता हूँ और पियर का नाम डालता हूँ। तो मैं यहाँ डालता हूँ SRV-वीनेट, ठीक है। और यहाँ से मैं ऑप्शन आपको सेलेक्ट कर दूँ, चूँकि इसी पे मेरा गेटवे सर्वर ऐड है। तो मैं यहाँ से ये 3 ऑप्शन को मैं सेलेक्ट कर ले रहा हूँ, राउट सर्वर यानी इट मीन्स इसी सर्वर पे मेरा राउट है। एंड देन दूसरी और तरफ क्या करता हूँ, डेटा SRV_2_SRV वीनेट मीन्स SRV वीनेट से डेटा SRV to SRV वीनेट। इट मीन्स, एक मिनट, मैंने यहाँ पे इसको नहीं लिखा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डेटा SRV। तो आप यहाँ देखेंगे, यहाँ पे ये ऑप्शन आपको इनेबल करना पड़ेगा। एंड देन आपको जैसे ही आपने इनेबल किया, उसके बाद से आपको ऐड पे क्लिक करना, सॉरी ये वर्चुअल नेटवर्क पे क्लिक करना है। तो मेरे केस में मैं डेटा शेयर को कनेक्ट करवाना चाहता हूँ इसके साथ। जैसे ही आप ये क्लिक करेंगे, ऐड करेंगे, ये आपका ऑप्शन इनेबल हो जाएगा। बट मेक श्योर कि आपको अगेन आना है, यहाँ पे डेटा SRV के अंदर आना है, आपको ट्रैफिक एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। अगर नहीं करते हैं तो आपको एरर आएगी। तो मैं यहाँ पे एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ, आप देखेंगे यहाँ अपडेट हो रहा है। लेकिन मैं यहाँ पे आपको दिखाऊँ, अलाउ डेटा सर्वर रिसीव ट्रैफिक फ्रॉम SRV वीनेट, ये आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ेगा। अगर और दूसरा आपको ये एक ऑप्शन ये भी सेलेक्ट करना पड़ेगा, इनेबल डेटा सर्वर टू यूज़ SRV वीनेट रिमोट राउट। ये आपको 3 ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद सेव कर लेना है। एंड देन जैसे ही आप सेव करेंगे, इसके बाद से आपकी अभी भी कनेक्टिविटी इसके साथ कम्युनिकेट नहीं हो पाएगी। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अब आना है अपने फायरवॉल पे। एंड देन वहाँ पे ये तीसरा इंटरफेस है, इट मीन्स जो हमारा ये जो तीसरा वर्चुअल नेटवर्क गेटवे है, सॉरी वर्चुअल नेटवर्क है, मैं इसकी रेंज को यहाँ पे डालूँगा। तो मैं अपने वॉचगार्ड फायरवॉल पे आता हूँ। एंड देन यहाँ आने के बाद मैं यहाँ पे ऐड पे क्लिक करता हूँ। एंड देन
नेटवर्क पे क्लिक करता हूँ एंड देन यहाँ से पहले मैं यहाँ पे 30.0.16 है तो मैं यहाँ से 10.0.0.0/16 पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, ये होना मैट्रिक हमारा 1 है एंड देन क्लिक ओके। एक बार ये आपका सक्सेसफुली होने के बाद अब आप अगर इसको, स्क्रीन बड़ी नहीं है मेरी तो मैं यहाँ पे ओके कर देने के लिए एंड देन जैसे ही आप ओके करते हैं एंड क्लोज करते हैं एंड देन इसको मैं सेव कर लेता हूँ। सेव, नेक्स्ट, फिनिश एंड देन लैब पुटिंग एंड देन एक बार ये आपके फायरबॉक्स पे सेव होने के बाद अब आपका नेटवर्क, इट मीन्स जो SRV यानी जो हमारा SRV2 इन दोनों के बीच में आपस में कनेक्टिविटी हो गई है। लेकिन अगर आपको इसके साथ भी कनेक्टिविटी बनानी है, AVD के साथ भी, तो AVD के साथ आपको अलग से कनेक्शन करना पड़ेगा। यानी इट मीन्स ये हब एंड स्पोक मॉडल की टोपोलॉजी है जो आपस में कनेक्ट हो गई हैं। तो ये तरीका था, आप इसी तरीके से ऐड कर सकते हैं। मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में और कुछ नए वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।